दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई कॉफी निर्यात और बाजार हिस्सेदारी के बारे में। कैसे भारत ने चाय के देश से कॉफी का एक प्रमुख निर्यातक बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की कॉफी इंडस्ट्री के बारे में। इतिहास के बारे में बात करें तो भारत का नाम आमतौर पर चाय के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक कॉफी बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 2024 के वित्तीय वर्ष में भारत ने कॉफी का 1.2 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। अक्टूबर 2024 तक भारत का निर्यात 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका था, जो पिछले साल के मुकाबले 29% की बढ़त दर्शाता है। यह आंकड़ा FY 2021 के निर्यात से 3 गुना ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों में भारत के कॉफी निर्यात में निरंतर वृद्धि देखी गई है और अब भारत पारंपरिक कॉफी उत्पादक देशों जैसे ब्राजील और वियतनाम को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। भारत में कॉफी की खेती का इतिहास 1670 से जुड़ा है, जब सूफी संत बाबा बुदान ने अरबी से कॉफी के बीज चोरी से भारत लाए और कर्नाटका के चिकमगलूर में इन्हें रोपा। भारत के दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कॉफी उगाने के लिए आदर्श जलवायु है। कर्नाटका भारत की कॉफी का लगभग 60% उत्पादन करता है, जबकि केरल का योगदान 20% है। वैश्विक स्तर पर भारत कॉफी उत्पादन में 6ठे स्थान पर है, लेकिन वह अपनी कुल उत्पादन का 70% से अधिक निर्यात करता है, जो इसे वैश्विक कॉफी निर्यात बाजार में लगभग 4% की हिस्सेदारी देता है। भारत मुख्य रूप से अरबिका और रोबस्टा बीन्स उगाता है। यहाँ का रोस्टेड कॉफी निर्यात सबसे अधिक है, क्योंकि इसका स्वाद मजबूत और किफायती होता है, जो विशेष रूप से इंस्टेंट कॉफी बनाने वाली कंपनियों को पसंद आता है। भारत का इंस्टेंट कॉफी निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, जो देश के कुल कॉफी निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं उन कारणों की जो भारत की कॉफी निर्यात वृद्धि को प्रेरित कर रहे हैं। ब्राजील और वियतनाम जैसे बड़े कॉफी उत्पादक देशों को जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मौसम, सूखा और गर्मी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को इस अंतर को भरने का अच्छा मौका मिला है। इसके अलावा भारत की कॉफी पारंपरिक और सतत तरीकों से उगाई जाती है, जैसे कि शेड ग्रोन फार्मिंग और हाथ से चयनित बीन्स। यह यूरोप में बढ़ती हुई पर्यावरणीय जागरूकता के कारण बहुत पसंद किया जा रहा है। हालांकि भारत को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहली चुनौती है कि यूरोपीय संघ के डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का पालन करना। यूरोप के बाजार में प्रवेश करने के लिए भारत को यह प्रमाणित करना होगा कि उसकी कॉफी की खेती वनों की कटाई से जुड़ी नहीं, जिसके लिए महंगे GPS मैपिंग और डिजिटल ट्रेसबिलिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बढ़ते श्रम लागत, जलवायु परिवर्तन और शिपिंग समस्याएं भी भारत की कॉफी उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पास वृद्धि के कई अवसर हैं। चीन का उभरता हुआ बाजार भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है, क्योंकि चीन में इंस्टेंट कॉफी की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में चीन का कॉफी आयात 3 गुना बढ़ चुका है। इसके अलावा भारत को पारंपरिक बाजारों के साथ साथ UAE, रूस जैसे उभरते हुए बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ा सके। तो कुल मिलाकर भारत के पास कॉफी उद्योग में वैश्विक नेता बनने की पूरी संभावना है, यदि भारत EU नियमों का पालन करता है, जलवायु परिवर्तन, श्रम लागत और शिपिंग समस्याओं से निपटता है, तो वह भविष्य में कॉफी निर्यात में एक महत्वपूर्ण ताकत बन सकता है। चीन और UAE जैसे देशों से बढ़ती हुई मांग के साथ भारत की स्थायी और उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी उत्पादन प्रक्रिया उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एवरीडे इंडिया न्यूज को। धन्यवाद।